भैया तुम यहाँ क्या कारण है भाई? हे भैया, निवेदन के रूप में भैया श्री रावण जी को समझाने का प्रयास किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि तात लात रावण मोह मारा। लात का प्रहार करके, चरणों का प्रहार करके मुझे लंका से निकाल दिया। मैं श्री राम जी की शरण में आ गया। क्या तुम प्रभु की शरण में आ गए हो? हाँ भैया। विशाल, समझाने का प्रयास तो मैंने भी बहुत किया है, लेकिन तुमने बताया कि भाई रावण के द्वारा लात का प्रहार कर तुम्हें दरबार से भगा दिया गया। मैं तो केवल इतना कहूंगा, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयउ तात निश्चर कुल भूषण। तुम हमारे निश्चर कुल में मानो एक आभूषण की भांति हो। धन्य हो विभीषण, धन्य है तुम्हारा जीवन, धन्य है तुम्हारा नेम, धन्य है आज ये कुंभकर्ण जो तुम्हारा जैसा भाई इस कुंभकर्ण का है। तुमने बहुत अच्छा किया है जो तुम प्रभु की शरण में आ गए हो। मैंने भी भाई को बहुत समझाया, बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया है। जाओ मेरे सामने से हट जाओ विभीषण, मुझे अपना पराया दिखाई नहीं देता। जाओ विभीषण, इससे पहले कि मैं स्वयं तुम्हें अपना भोजन बना लूं, तुम हट जाओ, दूर हो जाओ। कहाँ है वो, कहाँ है वो तपस्वी? हे प्रभु, ये विशाल सामने से काली काली आंधी दिखाई दे रही है। ये और कोई नहीं, नाथ भूतराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। मेरा बड़ा भाई इतना सुना कपिन जब गाना। एक वीर के बारे में सुना तो राम जी की सेना में जो महावीर हैं, किलकिलाते हुए अपने वीर रस की प्रस्तुति दी। जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ। कुंभकर्ण तेरे विषय में भक्त विभीषण ने बताया कि नाथ भूतराकार शरीरा आवत कुंभकर्ण रणधीरा। तो यहाँ देखो, कनक भूतराकार शरीरा जो सच्चाई पर चलता है उसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वज्र का दिल है मेरा, मोम शीशा नहीं, आज तक हनुमान ने भय खाना सीखा नहीं। पृथ्वी और आकाश का पल्ला मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से भूचाल ला देते हैं। तूने अपना नाम बताया, तू हनुमान है, तू ही है जिसने लंका को जलाया है, तू ही है जो सुखैन को लेकर गया है, तू ही है जो संजीवनी लेकर आया है। सारे फसाद की जड़ तू ही है। तूने अच्छा किया, अपना परिचय दे दिया है, तू हनुमान है। सुन, भाग जा, भाग जा, अन्यथा हनुमान बहुत बुरा होगा। ये शेर का पंजा तेरा गला होगा। भाग जा, भाग जा, चला जा, तैयार हो जाओ, तैयार हो जा। जय श्री राम। व्याकुल घुरमित करेउ तुरंता, पुनि उठते ही मारेउ हनुमान। रावण का भाई कुंभकर्ण भूमि में आया है ना, उस दुर्दांत को समाप्त कर कर इस पृथ्वी से भार को हटावे। हनुमान, कुंभकर्ण हमारी ओर बढ़ता चला रहा है,
और सारी सेना में खलबली मचा रखी है उसने। हाँ प्रभु। मैं चाहता हूँ ये लक्ष्य हमारा है, इसलिए सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समार सेन, मैं देखाऊं खलबल दलही। तुम केवल अपनी सेना को संभालना, मैं इस खल के दल को स्वयं संभालूंगा, इस खल के सहित में दल को संभालूंगा। केवल सेना को संभालो, सेना का संचालन का भार हम तुम्हें सौंप रहे हैं और हम स्वयं युद्ध करने के लिए इस कुंभकर्ण से। लंका से आने वाले वीर, ये राघव आपकी चुनौती को समरांगण में सर स्वीकार करता है। युद्ध के लिए मैं तत्पर खड़ा हूं। क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही कौशलपुर वाले हो? क्या तुम ही राम हो, रावण से रण करने वाले? क्या तुम ही जानकी जीवन हो? आज समय में तुम्हारी ओर देख रहा हूँ, नीलाम भुजश्याम कोमल शरीर, ये रणमर्द उतरने योग्य नहीं। मैं तुम्हारी इस मोहिनी मूरत को देख रहा हूँ, सचमुच राघव ये करने योग्य नहीं, ये वध करने योग्य नहीं। तुम्हारी इस मुख को देखकर लग रहा है कितने सुंदर बालक हो तुम, वास्तव में तुम रण के मध्य उतरने लायक नहीं हो, तुम वध करने लायक भी नहीं हो। लेकिन तुमने शत्रुता लंका से की है। यदि कुंभकर्ण की चुनौती स्वीकार है, ये कुंभकर्ण लड़ने को तैयार है। बड़ा आश्चर्य लगता है, लंका से जो भी आता है सबसे पहले हम उसे सुंदर लगते हैं, और जो भी ये कहता है कि सुंदर हो वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है, उसे उसकी गति प्रदान की जाती है। आपकी बहन आई, उन्हें हम सुंदर लगे, वो अपनी गति को प्राप्त हो गई। खरदूषण आए, उन्होंने भी कहा देखी नहीं असुंदरताई, वो अपने स्थान पर पहुंच गए। लग रहा है लंका में जिसकी मौत नजदीक आ जाती है उसे हम सुंदर दिखाई देने लगते हैं। आज आप कह रहे हैं कि सुंदर हो वध करने योग्य नहीं, तो लौटना आपको है, हम तो यही हैं। आप आए हैं, आपको लौटना है तो लौट जाएं। हमने तो जो प्रण लिया है हम उस प्रण को नहीं बदल सकते। हम राघव करूं वही, हम नहीं लौटने के लिए नहीं आया हूँ, वो तो मैंने तुम्हारा प्रथम दर्शन किया है, तो दर्शन करने के उपरांत मेरे हृदय में उद्गारों ने जन्म लिया, तो मैंने तुम्हारी विशेषता के रूप में ये बता दिया। मैंने विचार किया कि आज तक युद्ध तो हुए हैं, लेकिन इतने सुंदर बालक मैंने अपने जीवन में नहीं देखे हैं, इसलिए तुम्हारी सुंदरता की मैंने वर्णन किया है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा। तुम यदि जाना चाहते हो तो चले जाओ, अन्यथा युद्ध करो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले, जहां तक मेरा मानना है कि आप नीतिवान पुरुष हैं, और आप ये भलीभांति जानते होंगे जब युद्ध के लिए जो व्यक्ति सम्रांगण में आ जाए तो क्या ऐसी बातें करना उचित है? सुंदर हो लौट जाओ, ये सब बातें हम उचित नहीं समझते। जिस लक्ष्य को लेकर के आए हो उस लक्ष्य पर तत्पर रहो। मैं तुम्हारी सारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। बजाओ रणभेली, बजाओ रणभेली। हे कुंभकर्ण, इन बातों को तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। वास्तव में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, सब लो वर्षा होती है अब रघुराई के बाणों की। चलाओ, जितने बाण चलाना हो चलाओ, जितने प्रहार करना हो करो। सत्संग आने श्री राम, जय श्री राम।
युद्ध विराम हो चुका है, अपने अपने शिविर में विश्राम किया जाए। और प्रण जो हमने किया है, अरे प्रण जो हमने किया है कि रहे ना निश्चर बाकी, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्राचीन, तो रहे ना निश्चर बाकी, और कुछ तो मर ही चुके हैं, कुछ अभी और प्रण जो हमने किया है, प्रण जो हमने किया है, रहे ना निश्चर बाकी, और कुछ तो मर ही चुके हैं, कुछ तो मर ही चुके हैं, कुछ अभी साथ सबने दिया है। तुम सबने मेरा साथ जो दे रहे हो, मैं उसके लिए सबका आभारी होता चला जा रहा हूँ, ऋणी होता चला जा रहा हूँ। पाप उसने किया है, हरी मेरी सिया है, जानकी को हर के मुझसे बैर बढ़ा लिया, रार बढ़ा लिया। समझता वो तपस्या, हमें साधारण तपस्या समझ रहा है कि ज्ञान वो तपस्या, तपस्या समझ रहा है और तपस्या नहीं किया हमसे। पाप उसने किया है, हरी प्यारी किया है, समझता वो तपस्या किया ना। प्रण जो हमने किया है हो, और प्रण जो हमने किया है, रहे ना बाकी, कुछ तो मर के है, हे प्रभु, आज लंका की बहुत बड़ी क्षति हुई है। रावण शांत बैठने वाला नहीं है, फिर कोई ना कोई किसी नए तरीके से आक्रमण जरूर करेगा। प्रभु, हमें सदैव सावधानी से रहना है। बोलो।